स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 का जो 11वां सवाल है, इसमें दिया है एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक टावर बना लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी जो है ये एक टीवी टावर है। ये आपका टीवी टावर है। ए बी जो है ये एक टीवी टावर है और टीवी टावर जो है एक नहर के तट पर, मान लीजिए ये BC जो है कोई आपकी नहर है। BC ये नहर है, ये आपकी नहर है। नहर का एक तट B है और दूसरा तट C पर है। एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। जो नहर है आपकी BC है, इसका एक तट B है, दूसरा तट C है। बीस तट पर एक टीवी टावर AB ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से, अब जो दूसरा तट है उसका अन्य बिंदु C है, इससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये C से जो टावर का शिखर है इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 और इसी तट C से कुछ दूरी पर, C से दूरी ली गई है आपकी 20 मीटर की दूरी पर। तो ये 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया गया है D। इस D बिंदु से जो इस A के शिखर का उन्नयन कोण है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। अब टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं यहाँ टावर जो है AB है जिसकी ऊंचाई H है और नहर यहाँ पर BC है जिसकी चौड़ाई X है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना टीवी टावर AB की ऊंचाई बराबर H मीटर और ये मान लेते हैं नहर की जो चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई BC बराबर X मीटर। आप देख सकते हैं आपके प्रश्न में दिया है कि एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। हमने मान लिया यहाँ पर BC एक नहर है जिसका एक तट बिंदु B पर है और दूसरा तट बिंदु C पर है। बिंदु B जो तट है उस पर एक ऊर्ध्वाधर टावर टीवी टावर खड़ा हुआ है AB और दूसरे तट पर जो बिंदु C है इससे इस टावर के शिखर A का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। हमने मान लिया कि ये टीवी टावर की ऊंचाई स्मॉल h है जबकि ये नहर की चौड़ाई है BC वो स्मॉल x मीटर के बराबर है। अब दूसरे तट पर जो बिंदु C है इससे 20 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है उसी रेखा में जिससे इस शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो हमने मान लिया कि C बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर उसी रेखा पर एक बिंदु D स्थित है जिससे मीनार के शिखर यानी टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। हमको यहाँ पर नहर की चौड़ाई और टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए हमने मान लिया टीवी टावर की ऊंचाई स्मॉल h है जबकि नहर की चौड़ाई x के बराबर है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ACB लेते हैं। त्रिभुज ACB में जब आप 60 डिग्री का मान निकालेंगे, tan 60 डिग्री, तो लाल बटे कक्का से आपको पता है लंब बटे आधार लिया जाएगा। 60 डिग्री के लिए लंब होगा AB जबकि आधार होगा BC। तो यहाँ पर हम tan 60 डिग्री निकालेंगे, इसके लिए लिखेंगे लंब बटे आधार। आप देख सकते हैं यहाँ पर लंब जो है वो किसके बराबर है, लंब है आपका AB जबकि आधार आपका BC है और AB जो लंब है ये H के बराबर है, आधार BC ये H के बराबर है। अब आप देख सकते हैं tan 60 डिग्री का मान √3 होता है बराबर H बटे
√3 को हम √3/1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x की गुणा 1 से होगी h आएगा, और x √3 की गुणा x की √3 से गुणा होगी x √3 आएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार अब त्रिभुज हम ए डी बी लेंगे। त्रिभुज ए डी बी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 30 डिग्री के जो समूह भुजा होगी वो लंब होगी, अर्थात ए बी जो होगी लंब होगी और बी डी आधार होगा। तो इसको 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लंब जो है वो ए बी है, जबकि आधार बी डी है। ए बी यहाँ पर स्मॉल h के बराबर है और बी डी जो है वो 20 प्लस x के बराबर, तो इसको 20 प्लस x लिख देंगे। अब 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बराबर h बटे 20 प्लस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस x की जो गुणा होगी 1 से होगी तो 20 प्लस x आएगा, और h की गुणा √3 से होगी तो √3h आएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम x और h के मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले ये जो h का मान है समीकरण 1 से निकालकर समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर जब मान रखेंगे तो ये आएगा 20 प्लस x बराबर √3 और h का मान हो जाएगा x √3। अब आप देख सकते हैं √3 को x √3 से गुणा करेंगे तो ये 3x आएगा और इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में 20 प्लस x है। अब आप यहाँ पर से इस तरीके से लिख सकते हैं, ये x को राइट हैंड साइड ले आएंगे या हम इसको इस तरह लिख लें 3x बराबर 20 प्लस x भी लिख सकते हैं। s को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस x बराबर 20, तो 3x में से x घटाएंगे तो 2x बराबर 20 हो जाएगा। अब 2x बराबर 20 से को दोनों पक्षों में जो हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 2 से तो x बराबर 10 मीटर आ जाएगा, यानी जो नहर की चौड़ाई है वो आपकी 10 मीटर है। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो h का मान निकल आएगा, जो कि हम यहाँ पर रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब h का मान आप 1 में रखेंगे 10 है यहाँ पर तो h का मान आ जाएगा 10√3 मीटर, यानी जो आपकी टीवी टावर की ऊंचाई है वो 10√3 मीटर हो जाएगी, जबकि नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर रहेगी। फिर से आप इस सवाल को देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ। तो यहाँ पर हमने एक नहर बना ली जिसमें जो है BC, और नहर का एक तट जो है बिंदु B पर है, दूसरा तट बिंदु C पर है। फिर नहर के एक तट के बिंदु B पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है AB, जिसकी ऊंचाई हमने स्मॉल s मान ली है, और नहर का जो दूसरा तट है उस पर बिंदु C है। C बिंदु से इस टीवी टावर के शिखर A का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री बन रहा है, यानी कोण ACB जो है वो 60 डिग्री के बराबर। हमने मान लिया यहाँ पर जो नहर है BC इसकी चौड़ाई x के बराबर। अब बिंदु C से जो दूसरे तट पर बिंदु C है, इसी रेखा में इससे बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु D है, जिससे इस A बिंदु यानी टीवी टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हमको नहर की चौड़ाई और मीनार टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज यहाँ पर ACB ले रहे हैं। अब त्रिभुज ACB में आप देख सकते हैं त्रिभुज ACB जो है आपका, ये त्रिभुज ACB में त्रिभुज AC में tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो लंब बटे आधार होगा, क्योंकि लाल बटे कक्का से ये लंब बटे आधा होता है। लंब आपका यहाँ पर AB है जबकि आधार BC है, और AB बराबर h है, BC बराबर x है। फिर आप देखते हैं tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 को √3 बराबर h बटे h। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की गुणा 1 से होगी h आएगा, और h की गुणा √3 से होगी तो h √3 आएगा। फिर हम त्रिभुज ADB लेते हैं।
त्रिभुज ए डी बी में जब हम tan 30 डिग्री के मान निकालेंगे तो 30 डिग्री के सम्मुख भुजा ए बी लंब होगी और बी डी आधार होगा। तो tan 30 डिग्री पावर लंब बटे आधार ए बी बटे बी डी। ए बी आप देख सकते हैं ये स्मॉल h के बराबर है, जबकि बी डी जो है वो बी सी और सी डी का योगफल है। तो बी सी और सी डी का योगफल करेंगे तो यहाँ x प्लस बी लिखेंगे। अब इसमें हम tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रखेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस x का मान 1 से गुणा होगा, 20 प्लस x आएगा और √3 की h से गुणा होगी, √3h आएगा। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 20 प्लस x बराबर √3 गुणे h का मान x √3 रख दिया, x √3 को √3 से गुणा किया तो ये 3x हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर 20 प्लस x लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड से x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 3x में से x सब्ट्रैक्ट होकर 2x बचेगा बराबर 20। फिर दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से x बचेगा और राइट हैंड साइड से 20 को 2 से डिवाइड करने पर 10 मीटर आ जाएगा। अब s का मान जो 10 मीटर आया ये नहर BC की आपकी चौड़ाई है। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है h बराबर x√3, इसमें x का मान रखने पर 10√3 मीटर आएगा और ये 10√3 मीटर जो है वो टीवी टावर की ऊंचाई है। धन्यवाद।